Hello everybody, welcome to Uma Talks. And here I said everybody, I welcome all the children, those who are watching the videos, all the elders and each and everybody, those who want to do something new. Yes, today's video is with how to learn to speak English. Everybody in today's time, today's world, okay, wants to speak in English. And again, this was a suggested one that ma'am start some episodes how to learn to speak English. I will be doing it. This is the first one, okay, how to learn to speak English. Now, English is definitely a foreign language, okay, not spoken too much over here in our country, but then it attracts people. Okay, everybody wants to learn at least, or even when they are talking in Hindi, they speak some of the words. Hindi बात करते करते भी लोग कुछ एक आध इंग्लिश के वर्ड्स बोलते हैं. तो हर कोई बात करना चाहता है इंग्लिश में. और अब ऐसा टाइम नहीं है कि अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़े हैं या कॉन्वेंट एजुकेटेड हैं तभी आप इंग्लिश में बात कर सकें. ये सबका हक बनता है. एवरीबडी हैज द राइट टू लर्न इंग्लिश एंड एट एनी एज, इजंट इट? तो अगर हम ये कहें कि इंग्लिश बोलने के लिए आपको ग्रामर सीखने की जरूरत है तो वो थोड़ा ज्यादा ज्यादती हो जाएगा. ओके, सीखना तो जरूरी है, ग्रामर बनेगा तो आप ज्यादा अच्छे से बोल पाओगे. बट देन आई टेल यू 3 सिंपल वेज बाय विच यू कैन एटलीस्ट स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश. आप इंग्लिश बोलना शुरू कर देंगे. ओके, तो इसके पहले हम थोड़े से हिस्ट्री में जाएं. जब हम छोटे बच्चे रहते हैं तो क्या हमें कोई सिखाता है? हम कौन सा अपनी मातृभाषा में बात करते हैं, हिंदी. और सपोज इफ यू आर गुजराती, यू विल स्पीक इन गुजराती, मराठी, मारवाड़ी, वॉट एवर इट इज, योर रीजनल लैंग्वेज. अपने रीजनल लैंग्वेज में हम बात करते हैं. तो वो कोई हमको सिखाता नहीं है. जब बच्चा छोटा, बहुत छोटा रहता है और जब बोलना सीखता है तो वो वही लैंग्वेज बोलने लग जाता है जो घर पे बोलते हैं. घर पे ज्यादा हिंदी बोलते हैं तो बच्चा भी, तब वो ग्रामर नहीं पढ़ा होता है और उसको कुछ भी ज्ञान नहीं होता है ग्रामर क्या चीज है, वर्ड्स क्या है. बस वो कोरिलेट कर पाता है क्योंकि वो कैसे, जब वो स्कूल में पहली बार आता है तो हम उसको हिंदी बोलना नहीं सिखाते. वो समझ जाता है कि उसको क्या बोलना है, कौन से वर्ड्स यूज करना है, तो उसका क्या मतलब होगा, सामने वाला क्या समझेगा, इतना समझ के वो आता है. तो वो जब स्कूल में आता है तब उसकी पढ़ाई शुरू होती है. तो उसके पहले वो, उसको कोई भी हिंदी की ज्ञान नहीं होता. नो नॉलेज ही हैज ऑफ हिंदी. सो फ्रेंड्स, what actually I want to tell you here is कि बिना ग्रामर सीखे अगर वो हिंदी बोल सकता है तो डेफिनेटली बिना ग्रामर सीखे हम इंग्लिश भी बोल सकते हैं. तो हिंदी कैसे सीखा उसने? ऑब्जर्व करके. वो घर पे रहता है, अपने पेरेंट्स को या अपने बड़े भाई बहन को बात करते हुए देखता है. तो वो देखता है कि लिप्स कैसे खुल रहे हैं, क्या वर्ड्स निकल रहे हैं. वो ही हियर्स, ही ऑब्जर्व्स, ठीक है ना. तो वो सुन के, वो ऑब्जर्व करके, और वो देखता है पानी, तो पानी आ जाता है. तो पानी को वाटर, ओके, इफ समबडी सेज वाटर या पानी, तो वो कोरिलेट करता है. अगर हम हिंदी में बोल रहे हैं तो पानी, तो वो पानी को पानी से रिलेट कर पाता है. तो पहली बार जब वो बोलना सीखता है तो पूरी सेंटेंसेस नहीं बोलता कि हमें पानी चाहिए, मुझे खेलना है, ऐसा नहीं बोलता. पानी बोलता है तो उसको पानी मिलता है. और कुछ भी पापा बोल दिया तो पापा आ जाते हैं. वो एक एक वर्ड्स बोलता है जो डिनोट करता है पूरी सेंटेंसेस को, और धीरे धीरे वो फिर सेंटेंसेस बोलने लग जाता है. तो कैसे सीखता है? वो घर से सीखता है, सुन सुन के सीखता है, ऑब्जर्व करके सीखता है. तो फ्रेंड्स, कमिंग टू द पॉइंटर्स, यू ऑल कैन, ऑल द पीपल दोज हु आर वॉचिंग इट, और जिनको इंग्लिश एक्चुअली सीखने का बहुत शौक है वो सीख सकते हैं. तो ऑब्जर्व करके, ऑब्जर्व करके, सुन के. ऑब्जर्वेशन इज नॉट ओनली सीइंग, ऑब्जर्वेशन इज ऑल्सो लिसनिंग, सुन के. तो यहाँ पे हमको क्या करना होगा? ऑब्जर्व करना होगा. ऑब्जर्वेशन यानी आपको हिंदी न्यूज चैनल्स सुनने होंगे. पढ़ने वाली बात तो अभी हम साइड रखते हैं कि पढ़ना होगा, उसके बारे भी हम आएंगे एपिसोड्स में. लेकिन अभी हम वर्ड्स सीखना चाहते हैं कि कैसे हम थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू करें. तो हमको ऑब्जर्व करना होगा और उसके लिए हमको न्यूज चैनल्स देखने होंगे. ये हिंदी न्यूज चैनल्स नहीं, इंग्लिश न्यूज चैनल्स. डॉक्यूमेंट्रीज सर्च करनी होगी जो इंग्लिश में है. कुछ सीरियल्स, कुछ एपिसोड्स जो इंग्लिश में आते हैं. या टीवी पे वो लैंग्वेज, एक बटन है जिससे हम लैंग्वेज चेंज कर सकते हैं. सपोज यू आर वॉचिंग डिस्कवरी चैनल और नेशनल जियोग्राफिक चैनल, तो उसको इंग्लिश में देखिए. ओके, और वो वर्ड्स को ट्राई टू स्पीक,
try to use those words. तो next word आता है observation, हमने बात किया. सेकंड आता है प्रैक्टिस. तो हमने जो चीज को, जो वर्ड्स को वहां से सीखा, उन वर्ड्स को धीरे धीरे बोलना शुरू करेंगे अपने डे टू डे. अब वो पूरी सेंटेंसेस नहीं बोलेंगे, वर्ड्स बोलेंगे, केवल एक एक वर्ड्स बोलेंगे. ओके, जो हमने वहां से सीखा उस वर्ड्स को. सो दैट प्रैक्टिस इफ वी गो ऑन कंटिन्यूइंग, ओके, वन वर्ड, टू वर्ड्स, एंड देन फाइनली विल स्टार्ट मेकिंग सेंटेंसेस. ओके, तो प्रैक्टिस वहां से आता है कि ऐसा नहीं कि हमने वहां पे देखा और फिर हम छोड़ दिए. हम केवल देखने से नहीं होगा. we'll have to try to learn few words from there. और उसको जब हम बात करते हैं, इवन हिंदी वर्ड्स, जब हम हिंदी सेंटेंसेस बात करते हैं, तो उसमें लेके आना होगा. तो हम ज्यादा से ज्यादा लेके आएंगे. और उसके बाद द थर्ड पॉइंट इज, बहुत सारे लोगों के साथ ये प्रॉब्लम होता है कि वो लिख लेते हैं लेकिन वो बोल नहीं पाते, या जब बोलते हैं तो स्टैमर करते हैं. ओके, तो ये वाला पॉइंट क्या है कि क्यों होता है कि हम एक्चुअली वी आर इंडियंस. ओके, एंड हिंदी इज आवर मदर टंग. तो हिंदी पे हमारा पूरा कमांड होता है और हम सोचते जो है वो हिंदी में ही सोचते हैं. सपोज हम सुबह उठते हैं और सुबह से उठ के हमको क्या क्या करना है, तो वो सारा जो बैक फ्लैश चलता है वो हिंदी में चलता है. अब आप बोलेंगे हम सोचते हैं, वो तो हिंदी में या इंग्लिश में तो नहीं होता, बट हाँ होता है. ओके, अगर हम सुबह उठे तो हमने सोचा कि आज हमारा डेली रूटीन क्या है. पहले हम सबसे पहले हम उठेंगे, चाय बनाना है मुझे, उसके बाद थोड़ी एक्सरसाइज करनी है, बच्चों को जगाना है, नाश्ता बनाना है. तो हर एक चीज टाइम टू टाइम है और वो हम हिंदी में सोचते हैं. तो अगर हमारा नॉर्मली, और जब हम इंग्लिश सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हमने हिंदी में सोचा. ओके, उसके बाद उसको ट्रांसलेट करते हैं, और ट्रांसलेट जब करते हैं तो ट्रांसलेशन हम उसको इंग्लिश में करते हैं. ट्रांसलेशन इज डन इन इंग्लिश, और उसके बाद हम स्पीक करते हैं. ठीक है, तो ये प्रोसेस में हमको वर्ड्स नहीं मिलते, हमको फटाफट वर्ड्स नहीं आता हमारे दिमाग में, और हमारी स्टैमरिंग शुरू हो जाती है, या हमारी कॉन्फिडेंस लूज हो जाती है, हमारा सेल्फ कॉन्फिडेंस बन नहीं पाता. सो व्हाट वी हैव टू डू इज वी हैव टू स्टार्ट थिंकिंग इन इंग्लिश. लेट इट बी सिंपल सेंटेंसेस. ओके, जब हमने यहाँ पे प्रैक्टिस शुरू किया तो हम वर्ड्स धीरे धीरे डाल के, 2-3 वर्ड्स डाल के एक फ्रेज टाइप ही सोचें, और जब हम सोचते हैं तो हम उन्हीं फ्रेजेस के फॉर्म में सोचना शुरू करें. एक बार वो वर्ड्स हम सोचना शुरू कर देंगे, इफ वी स्टार्ट थिंकिंग, ओके, हमारा थॉट प्रोसेस इंग्लिश में होने लग जाएगा, तो डेफिनेटली वर्ड्स जब हम बात करेंगे तो वर्ड्स खुद ब खुद आ जाएगा. ओके, यू डोंट हैव टू थिंक दैट टाइम फॉर अ इंग्लिश वर्ड. So these were the 3 tricks, friends. Okay, definitely this is going to help, and this is just the first lecture on how to speak English. Okay, so coming episodes I'll be going deeper into that, so do keep watching. And if you have not subscribed, it's going to be really fun learning. Okay, I'll be also talking about what books you should study. Okay, क्या कैसे पढ़ना चाहिए, कैसे अपने को ग्रूम करें, कैसे आपकी पर्सनालिटी डेवलप होगी, all that we are going to talk about. Okay, so do subscribe the channel, share it with maximum of people. Okay, and do give a big thumbs up. Thank you, friends. Thank you for watching.